हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो हमारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं उनमें से हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 3 फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं, एंगुलर है, रिएक्ट है और व्यू.js है। ये जो मार्केट में मोस्टली यूज़ हो रहे हैं आजकल। तो इनमें से हमें तीनों में से कौन सा डिसाइड करना है कि कब कौन सा यूज़ करना है। तो इसके लिए आओ हम आज डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें फ्रेमवर्क्स चाहिए क्यों, जबकि हम जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी में भी मोस्टली फ्रंट एंड का हम बना सकते हैं। लॉजिक जेक्वेरी यूज़ करके हम इजीली बना सकते हैं, तो फिर एंगुलर और रिएक्ट वगैरह की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे कि हम जेक्वेरी में बनाते हैं कोड, तो जब हम कोड बहुत ज़्यादा हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर आ ही जाता है कोड पे कोड हम कर ही जाते हैं, फंक्शनैलिटीज़ आई जा रही हैं। तो उसके साथ क्या हो जाता है कि हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाता है, कोड स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है एक ही फाइल में, जीएस में। तो ये डेवलपर के लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है। कई बार नया डेवलपर आता है, वो कैसे करेगा। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे आप खुद ही बैठे हो कोड करने के लिए, आपको खुद ही नहीं समझ आता कि अपना कोड में क्या हुआ है। तो इसके लिए एंगुलर आई, तो एंगुलर ने क्या किया, उसने मॉड्यूलर पैटर्न के साथ आया कि उसमें मॉड्यूलर पैटर्न्स बनाए, हर एक के लिए अलग अलग मॉड्यूल बना दिया। तो उससे क्या हुआ कि मॉड्यूल्स बन गए, ईजी हो गया। ईजी होने के कारण हम इजीली एंगुलर में अपना कर सकते हैं। तो अब ये आई कि अब 3 फ्रेमवर्क्स है और तीनों में से हमें यूज़ कौन सा करना चाहिए। तो उसके लिए अब हमारे पास 3 फ्रेमवर्क्स हैं, एंगुलर है, रिएक्ट और व्यू.js है। तो तीनों की बात करें तो तीनों कैसे हैं। तो एंगुलर आई हमारी गूगल ने डेवलप की थी। देन रिएक्ट.js आई जो कि फेसबुक ने डेवलप की, लेकिन जो व्यू.js आई वो एक गूगल का एम्प्लॉय था जो रिएक्ट और व्यू.js पे काम कर रहा था, राउटिंग वगैरह पे। इवन यू ने डेवलप की रिएक्ट व्यू.js। देन अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, अभी लेटेस्ट वर्जन मार्केट में एंगुलर 10 आ गया है, जबकि जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस के लिए बहुत पॉपुलर है। अगर आपको रिएक्ट जेएस आती है तो आप इजीली जावास्क्रिप्ट जेएस कर सकते हो। जबकि व्यू जेएस है वो भी ओपन सोर्स है, मोस्टली वो कम्बिनेशन है रिएक्ट और एंगुलर का। तो अब इसमें बात आती है कि अब एंगुलर क्यों, रिएक्ट क्यों और व्यू जेएस क्यों। एंगुलर क्या करती है, एंगुलर इजीली रेंडर कर देती है, काफ़ी जल्दी रेंडर करती है। अगर आप एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में आप ध्यान से देखिएगा, जब आप रीलोड करते हैं या कोई भी पेज लोड होता है तो आपका वहाँ पे रीलोड नहीं होता, वो सीधा पेज रिफ्रेश होता है और जल्दी से रेंडर होता है। जबकि रिएक्ट और जेएस में आपका हर एक कंपोनेंट री रेंडर होता है, उसमें डिपेंड करता है, उसमें भी पूरा पे कंपोनेंट रेंडर नहीं होता। रिएक्ट जेएस में जौन सा कंपोनेंट आपको उस टाइम पे चाहिए होता है, सिर्फ वही वाला कंपोनेंट अपडेट होता है। एंड जो व्यू जेएस है उसमें तो आप दोनों के फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर के भी और रिएक्ट के भी। बेसिकली वो बोला जाए तो एंगुलर एक टाइप स्क्रिप्ट पे बनी हुई है जो कि सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। एंड एंगुलर में हर तरह का मॉड्यूल्स है, लाइक राउटिंग भी आप डाल सकते हो, एचटीटीपी डाल सकते हो, वैलिडेशंस डाल सकते हो। जबकि रेक्ट जेएस की बात करें तो रेक्ट जेएस जेएसएक्स पे बनी है, जिसमें हम जेएसएक्स कोड लिखते हैं, जो कि कम्बिनेशन ऑफ होता है एचटीएमएल और जेएस का। इसका हम सीधा जेएस नहीं लिखते हैं, ना इसकी अलग से एचटीएमएल फाइल होती है। इसकी सिर्फ जेएस फाइल में ही हम सारी एचटीएमएल भी लिखते हैं, जेएस का लॉजिक भी लिखते हैं, एंड इसके लिए सिर्फ हम अलग से सीएसएस लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अब रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस एक कंप्लीट नहीं है, उसमें राउटिंग वगैरह हम इजीली नहीं यूज़ कर सकते, उसमें एपीआई यूज़ करनी होती है, वो भी हम इजीली नहीं कर सकते। उसके लिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि रिएक्ट जेएस के लिए हम थंग और सागा यूज़ करते हैं एपीआईज के लिए, एंड जो इसका राउटिंग के लिए भी हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन जो व्यू जेएस है उसमें हम राउटिंग भी इजीली कर सकते हैं, स्टेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। अगर बात करें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी हो या हमारा प्रोजेक्ट ठीक हो जिसमें हमें ज़्यादा पेज री रेंडर नहीं करना, तो उसके लिए हम सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, जो कि एंगुलर का मेन फीचर है। जहाँ बात आई मल्टी पेज एप्लीकेशन की, वहाँ पे हम रिएक्ट जेएस एंड व्यू जेएस यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मल्टी पेज एप्लीकेशन में ये होता है कि सपोज आपका एक पेज है एंड उस पर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब द थिंग, जैसे आप इंस्टाग्राम ही चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक में आप जैसे देख रहे होंगे, एक साइड पे आपके नोटिफिकेशंस बाहर है, एक साइड पे आपका चैट बाहर है और एक साइड पे आपका फीड वाला है। तो अब आप जब स्क्रॉल करते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही जो फीड वाला होता है वही चेंज होता रहता है, बाकी चैट वाला और न्यूज़ वाला कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ऐसे हम मल्टी पेज एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये मेन फीचर है हमारे एंगुलर और व्यू.js के।
और एंगुलर की बात करें तो एंगुलर 2010 में आ गया था। एंगुलर 2010 में एक एंगुलर जीएस के नाम से आया था जो एमबीसी स्ट्रक्चर फॉलो करता था, लेकिन 5-6 साल बाद गूगल ने जब अपडेशन करना चाहा तो वो इजीली अपडेशन नहीं कर सके, तो उन्होंने सिर्फ सारा कोड स्क्रैच से लिख के एंगुलर 2 निकाली 2016 में मॉडल व्यू मॉडल के जो पैटर्न फॉलो करके। देन एंगुलर 4 आई 2017 में, उसमें राउटिंग फीचर निकाला। लेकिन आप सोच रहे हो कि एंगुलर 2 से सीधा एंगुलर 4 कैसे? तो एंगुलर 2 से एंगुलर 4 इसलिए आई क्योंकि 2016 में उसके बाद इन्होंने माइनर पैचेस निकाले। तो माइनर पैच में क्या निकाला उन्होंने? पहले एंगुलर कोर निकाला 2.3 करके, फिर एंगुलर कंपाइलर निकाला, फिर HTTP निकाला, ये 2.3 था। फिर जब एंगुलर राउटर निकाला वो 3.33 करने की जगह उन्होंने सीधा 4 कर दिया, बिकॉज अगर वो 2.3 और 3.3 करते वो कंफ्यूज हो रहे थे कि सीधा 2 से 3 ऐसे कैसे, तो इसलिए उन्होंने सीधा राउटर वाले को निकाल के सीधा एंगुलर 4 कर दिया। उसके बाद आया एंगुलर 5, फिर एंगुलर 5 में उन्होंने अननेसेसरी कोड हटा दिया। एंगुलर 6 में भी उन्होंने काफ़ी अपडेशंस की। फिर एंगुलर 7 आया जिसमें उन्होंने वर्चुअल स्क्रॉलिंग निकाल दी, वर्चुअल स्क्रॉलिंग एक फ़ीचर निकाला। फिर उसके बाद उन्होंने एक IVY सपोर्ट के लिए भी रखा, जो कि उन्होंने एंगुलर 8 में निकाला। और एंगुलर 9 में उन्होंने एंगुलर IVY कंपाइलर डाल दिया, रन टाइम काफ़ी डिफ़ॉल्ट कर दिया और टाइप स्क्रिप्ट अपडेट की सारी। तो इससे काफ़ी अपडेशन हो गया। एंड जो हमारा वेब पैक होता है जो कि हमारा सारा कंपाइल करता है एप्लीकेशन को, वो भी काफ़ी जल्दी होने लग पड़ा उससे। होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको एंगुलर के बारे में थोड़ी नॉलेज मिली होगी कि एंगुलर के वर्जन्स कैसे आए, क्यों आए और कौन सा फ्रेमवर्क हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, कि तीनों फ्रेमवर्क्स में डिफरेंस क्या क्या है।